नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपनी संतान की कमी को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। व्रत के दौरान वो पूरी निष्ठा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग के समक्ष दीप प्रज्वलित करता था। साहूकार की सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और कुछ समय पश्चात उसे फल मिलता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसकी प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से पुनः आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ये आपका अनन्य भक्त है। यदि आपने अपनी भक्तों की पुकार नहीं सुनी तो लोग आपकी आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने कहा, ये साहूकार धनवान तो है, पर इसकी कोई पुत्र नहीं है। तुम्हारी हट के कारण मैं इसी पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वो बालक दीर्घायु नहीं होगा। उसका जीवन केवल 12 वर्षों तक ही सीमित रहेगा। ये सुनकर साहूकार के मन में मिली जुली भावनाएं जागी। उसने अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से पूरे घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार के मन में एक गहरा दुख छिपा था। उसे पता था कि उसके बालक का जीवन अल्प है। उसने ये रहस्य किसी को भी नहीं बताया। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसकी विवाह की बात की, परंतु साहूकार ने मना कर दिया। उसने बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उन्हें पर्याप्त धन देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने कहा, जाते समय रास्ते में जगह जगह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे ने वैसा ही किया। जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे, वहां के राजा की पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से हो रहा था जो काना था। दूल्हे का पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि यदि कन्या पक्ष को सत्य पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। जब उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बालक को तोरण और विवाह की रस्मों के समय दूल्हे के स्थान पर बैठा दूं। इससे विवाह भी संपन्न हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया। इस तरह साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के वस्त्र पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने अनुरोध किया कि वह राजकुमारी के साथ फेरे ले ले और विवाह संपन्न होने तक ये राज किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गए और विवाह की रस्में पूरी हो गईं। विवाह संपन्न होने के बाद विदाई से पूर्व साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस राजकुमार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब ये बात चारों ओर फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारा सच बताना पड़ा। राजकुमारी के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने पूर्व की भांति यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने मामा से कहा, मामा जी, मेरी देह टूट रही है, मैं अंदर सोने जा रहा हूं।
साहूकार का पुत्र अंदर जाकर सो गया, लेकिन वो नींद सदा की नींद बन गई। उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे और अपने भांजे को मृत देखा तो उनका हृदय फट पड़ा, परंतु वो जोर से रो नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। पत्थर जैसा दिल करके मामा ने पहले यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब सारे कार्य संपन्न हो गए तब वो अपने मृत भांजे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के विलाप की करुण पुकार सुनी तो उनका मन भर आया। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य बड़े दुख में रो रहा है, चलिए इसके दुखों को दूर करते हैं। जब वे मामा के पास पहुंचे और मृत बालक को देखा तो माता पार्वती हैरान रह गई। ये वही साहूकार का पुत्र था जिसे शिवजी ने केवल 12 वर्ष का जीवन दिया था। बालक की मासूमियत और उसके माता पिता के दुख की कल्पना कर माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने करुण भाव से शिवजी से कहा, हे नाथ, इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के ममतामयी आग्रह को भगवान शिव टाल न सके और उन्होंने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। मामा भांजे की खुशी का ठिकाना न रहा। वे भगवान को दंडवत प्रणाम कर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे उसी शहर से गुजरे जहां बालक का विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने बालक को तुरंत पहचान लिया। वह आदर सहित मामा भांजे को महल ले आए और एक बड़ा समारोह कर अपनी पुत्री को विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी मामा ने आकर शुभ समाचार सुनाया कि उनका पुत्र न केवल जीवित है बल्कि विवाह करके वधू के साथ लौटा है। अपने पुत्र और बहू को देख साहूकार की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरा परिवार फिर से मिल गया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर अपनी असीम कृपा की, वैसी ही कृपा वो अपनी हर भक्त पर करें। इस प्रकार ये कथा यहीं खत्म हुई। श्रोताओं, अगर आपकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दिव्य कथा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।